हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पीठ पर। और मैं उत्कर्ष गंगवार आज इंग्लिश की थर्ड क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में सेंटेंस क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर जो वेस्ट फंक्शन था हमने अच्छे से जाना था, और उसमें आने वाले सभी टाइप्स के जो सेंटेंस थे हमने अच्छे से पढ़े थे। तो आइए आज हम बात करते हैं उन्हीं सेंटेंसों के आधार पर पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस और उसके मॉडल क्वेश्चंस। आइए तो हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें हल करने की प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नेगेटिव। तो निम्नलिखित में कौन सा वाक्य हमारा नेगेटिव है। तो मैंने आपसे कहा था नेगेटिव में आपका नॉट आता है। तो इनमें से किस सेंटेंस में नॉट है, भाई आपका उत्तर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में ही आपका नॉट आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। ऐसे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एक्सक्लेमेटरी। इनमें से कौन सा वाक्य हमारा विस्मयादिबोधक है। तो हमने आपसे कहा था विस्मयादिबोधक वाक्यों में कुछ खास शब्द आते हैं, जैसे एलॉस, हुर्रे, या फिर हमने कहा था व्हाट ए, फिर एडजेक्टिव, या फिर हाउ के बाद एडजेक्टिव। अब देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए है उसमें लिखा है विच इज योर फेवरेट बुक। अब विच हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड, जो किसके अंतर्गत आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इसका मतलब ए तो हमारा होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में आओ। व्हाट डू यू नो अबाउट एंसेंट इंडिया। व्हाट हमारा क्या है, ये भी किसके अंतर्गत आता है, इंट्रोगेटिव के। लेकिन आप अभी आप कहोगे कि सर आपने अभी जस्ट अभी कहा था कि व्हाट के बाद आ जाए एडजेक्टिव तो होता है एक्सक्लेमेटरी, और भाट के आ जाए बाद हेल्पिंग वर्ब तो होता है इंट्रोगेटिव। इसका मतलब ये भी हमारा नहीं हुआ। जो अंतिम वाला वाक्य है हिज क्लैरिटी न्यू नो बाउंड्स, तो ये वाक्य हमारा कौन सा होगा, असर्टिव का। इसका मतलब हमारा कौन सा बचा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेंटेंस है उसका जो ढांचा है वो कैसा होता है। तो मैंने आपसे कहा था जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी में। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने हम लोगों ने जो साथ पढ़ा है उसमें ही से ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हम जो पढ़ रहे हैं बिल्कुल अथेंटिक पढ़ रहे हैं, इसलिए डरने वाली कोई बात है नहीं। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज एन एक्सक्लेमेटरी वन। तो निम्न में कौन सा वाक्य हमारा विस्मयादिबोधक है। तो विस्मयादिबोधक वाक्यों में कुछ खास शब्द तो आते ही हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था इसमें एक चिन्ह भी आता है जो कि ऐसा होता है। तो ये चिन्ह किस में आ रहा है, आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी में। इसका मतलब जिसका सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो आइए अब करते हैं इसके मॉडल क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि आवर फैमिली इज प्लानिंग ए ट्रिप टू द माउंटेन्स। तो ये कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी या इम्पेरेटिव। तो अगर ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव होता तो चिन्ह हमारा ऐसा दिया होता हमारा। अगर ये वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी होता तो चिन्ह हमारा ऐसा दिया होता। अगर ये वाक्य हमारा इम्पेरेटिव होता तो इस वाक्य की जो स्टार्टिंग है वो किससे होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जबकि ऐसा है नहीं। तो ये वाक्य हमारा कौन सा हुआ, डिक्लेरेटिव। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। लिखा है वाओ आई हैव नेवर बीन इन अ सिटी दिस ह्यूज। इसमें जो चिन्ह आया हुआ है वो कैसा है हमारा, एक्सक्लेमेटरी वाला। तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। फिर है अगला वाक्य नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। तो अगर ये सेंटेंस हमारा एम्पेरेटिव होता तो जो इसकी स्टार्टिंग है वो किससे होती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव होता तो चिन्ह हमारा दिया होता ऐसा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ये वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी होता तो चिन्ह हमारा दिया होता कैसा, ऐसा, जबकि ऐसा भी नहीं है। तो वाक्य हमारा कैसा हुआ, डिक्लेरेटिव। अगला वाक्य है हमारा कि वॉच योर स्टेप व्हेन यू गेट अप द बस। तो वॉच योर स्टेप, अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वॉच माने होता है देखना, और ये जो वाक्य हमारा है जो शुरू किससे हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसका मतलब ये वाक्य हमारा कैसा हो गया, इम्पेरेटिव। फिर है वेयर डू यू लिव। तो वेयर शब्द हमारा कैसा है, क्वेश्चन वर्ड।
किसके अंतर्गत आता है? इंट्रोगेटिव के। और अंत में चिन्ह में हमारा किसका दिया हुआ है? इंट्रोगेटिव का। तो ये वाक्य हमारा कैसा हो गया? इंट्रोगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 22 आता है हाउ कोल्ड द नाइट इज। तो अंत में जो चिन्ह आ रहा है इस वाक्य के, वो चिन्ह हमारा क्या शो करता है कि ये वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी है। आइए बढ़ते हैं। द प्लांट इज ग्रीन। तो अगर ये वाक्य आपका इम्पेरेटिव होता तो इस वाक्य की जो स्टार्टिंग है वो शुरू होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ऐसा नहीं है। अगर ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव होता तो चिन्ह हमारा ऐसा होता अंत में, जबकि ऐसा भी नहीं है। और अगर ये वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी होता तो चिन्ह हमारा ऐसा होता। इसका मतलब ये वाक्य हमारा कैसा है? डिक्लेरेटिव। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है प्लीज़ हेल्प मी टू क्लाइम डाउन दिस ट्री। तो प्लीज़ माने विनती करना, और जो हेल्प है वो हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब इस वाक्य की जो स्टार्टिंग वो कैसी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसका मतलब ये वाक्य हमारा कैसा है? इम्पेरेटिव। फिर है व्हाट इज शेम। तो जो चिन्ह हमारा आ रहा है ये शो कर रहा है ये वाक्य हमारा कैसा है? एक्सक्लेमेटरी। फिर है इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ना तो ये वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी है, क्यों? इसमें चिन्ह हमारा है ही नहीं। ना ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, क्यों? इसमें चिन्ह हमारा है ही नहीं। ना ये वाक्य हमारा इम्पेरेटिव है, क्यों? क्योंकि इस वाक्य की जो शुरुआत है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं हुई है। तो वाक्य हमारा कैसा हुआ? डिक्लेरेटिव। फिर है हाउ वेल शी सिंग्स। तो जो चिन्ह अंत में आ रहा है वो ये शो कर रहा है ये वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी है। फिर है डिड आई से एनीथिंग टू मेक यू एंग्री। तो ये चिन्ह अंत में आ गया है, ये चिन्ह बता रहा है वाक्य हमारा कैसा है? इंट्रोगेटिव। फिर ये कह रहा है कि सी डज नॉट ईट मीट और फिश। तो ये सेंटेंस कैसा है? अब चूंकि यहाँ पर ये नॉट आ गया है, इसका मतलब ये वाक्य हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। पर नेगेटिव वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? डिक्लेरेटिव के। फिर है हाउ ब्यूटीफुल सी इज। तो ये जो चिन्ह आ गया है ये शो कर रहा है कि वाक्य हमारा कैसा हुआ? एक्सक्लेमेटरी। फिर है आई हैव टू ब्रदर्स। तो ना तो ये वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि इसमें चिन्ह हमारा ऐसे दिया हुआ है ही नहीं। ना ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, क्योंकि चिन्ह हमारा है नहीं। तो ये वाक्य हमारा कैसा हुआ? डिक्लेरेटिव। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन आए हुए थे पिछले वर्षों में वो सभी क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, और हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट। तो किसी भी सेंटेंस का जो ढांचा होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। तो आइए बात करते हैं सब्जेक्ट की, अर्थात कर्ता। इसको हम लोग कहते हैं डूअर कहते हैं, मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे कर्ता कहते हैं, या फिर जो कार्य करता हो उसको भी हम कर्ता कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो कर्ता होता है वो सदैव नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा। कैसे? ये समझेंगे आगे। आइए अब बात करते हैं वर्ब अर्थात क्रिया। तो कर्ता हमारा किस स्थिति में है ये बात हमें क्रिया बताती है। जैसे मैंने कहा राम खेल रहा है, तो राम क्या कर रहा है? हमारा खेल रहा है। तो जो इसकी स्थिति है वो कैसी है? खेलने वाली। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म की। तो कर्ता की जो क्रिया है उसका फल किस पे पड़ा ये बात हमें कर्म बताता है। जैसे मैंने लिखा है कर्ता क्या कर रहा है। जैसे मैं एक वाक्य लूँ मोहन इज ईटिंग द फ्रूट्स, मैं मोहन फल खा रहा है। तो मोहन क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। इज क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। ईटिंग क्या? हमारी मेन वर्ब। ठीक। तो जो फ्रूट्स है, अब मोहन ने कुछ खाया, क्या खाया? आम खाया। तो मोहन क्या कर रहा है? आम खा रहा है। तो खा रहा क्या हुआ? हमारा वर्ब। और जो आम है, सॉरी जो हमारा फ्रूट है, फल है, वो हमारा क्या हुआ? वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए अब बात करते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। तो फिर से लेते हैं हम किसी भी वाक्य का जो ढांचा है हमने लिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो केवल जो सब्जेक्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। बाकी जो वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट है इसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट अर्थात विधेय, इसे हिंदी में कहते हैं। तो कर्ता क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है ना, या जो हमारा काम करता हो। लेकिन जो प्रेडिकेट है वो क्या होता है? कर्ता के बारे में जो कुछ भी हमारा कहा गया हो उसे क्या बोलते हैं? हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है। आइए अब बढ़ते हैं इसके उदाहरण पे कि इसका उदाहरण क्या है। जैसे मैंने लिखा है राम इज रीडिंग द नोवेल। तो राम क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और ये इज रीडिंग द नोवेल क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट। भाई राम के बारे में क्या कहा गया है? कि वो जो नोवेल वो पढ़ रहा है। ऐसे ही आता है श्याम एंड मोहन आर कमिंग टू नाइट। श्याम और मोहन
आज रात आ रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ हमारा, श्याम एंड मोहन। प्रेडिकेट क्या हो गया, रिमेनिंग पार्ट, मतलब आर कमिंग टू नाइट। और मैं बात लूँ तो मैंने लिखा है फ्यू डेज एगो आई हैड मेट विद राहुल। कुछ दिनों पहले मैं राहुल से मिला था। तो जो केवल करता है हमारा, हमने वो लिख लिया आई, ठीक है। बाकी फिर जो कुछ भी इस वाक्य में हो, शेष वाक्य में, वो आप लिख दो। तो मैंने लिखा हुआ है रिमेनिंग पार्ट एक्सेप्ट आई, मतलब आई को छोड़कर जो भी कुछ लिखा हुआ हो वो आप लिख दो। हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब चलते हैं पिछले वर्षों में आए हुए इस टॉपिक के ऊपर। जो कुछ भी सवाल आए हैं वो मैं ले रहा हूँ। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है 18 नवंबर 2018 को। कह रहा है व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इस वाक्य में इस वाक्य मतलब सब्जेक्ट क्या है। तो लिखा है नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। अब खुद देखिए, हमारा कैन क्या है, हमारी वर्ब हुई। उससे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा, नो मैन। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट। तो जो वाक्य आपका दिया हुआ है इसमें प्रेडिकेट क्या है, आइए देखते हैं। ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। तो जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, भाई माई फ्रेंड्स एंड आई। तो इसको छोड़ के जो कुछ भी हो वो हमारा होगा प्रेडिकेट। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में हमारा जो उत्तर है वो सही लिखा हुआ है। क्या, ऑन सैटरडे मॉर्निंग प्ले फुटबॉल इन द पार्क। अब इन सभी वाक्यों में हमें छांटना है प्रेडिकेट। तो पहला है ए ग्लेशियर इज रिवर ऑफ द आइस मूविंग स्लोली डाउन एज माउंटेन। तो इसमें जो हमारा ए ग्लेशियर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बाकी इज रिवर पूरा वो क्या होगा, प्रेडिकेट, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी। फिर दिखा रहे हैं ए स्टूडेंट एंड द बस ड्राइवर वर इंजर्ड इन द क्रैश। तो जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए स्टूडेंट एंड द बस ड्राइवर। तो प्रेडिकेट क्या होगा, वर इंजर्ड इन द क्रैश। अब देखिए माई मॉम एंड आई वेंट शॉपिंग। तो माई मॉम एंड आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो वेंट शॉपिंग क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट। फिर देखिए आई ऑलवेज ब्रिंग माई डिक्शनरी टू क्लास। तो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो बाकी क्या बचेगा हमारा, प्रेडिकेट। लिखा है माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच हैज स्टॉप्ड। तो बात मैंने क्या होता है, हमारी घड़ी। तो घड़ी से जो पहले कुछ हमारा आया हुआ है वो हमारा क्या है, एक हमारा सब्जेक्ट ही है, उसका एक हिस्सा है। हिस्सा कैसे है ये समझेंगे बाद में हम जब पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वॉच क्या हमारा सब्जेक्ट है, इससे पहले क्या सब्जेक्ट है। तो जो हैज स्टॉप्ड है हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। फिर लिखा है द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज ऑलवेज, मतलब किसी भी वाक्य का जो करता होता है वो क्या होता है, हमने कहा था नाउन या प्रोनाउन। आशा करता हूँ ये सब बात आपको समझ में आई होगी। और आप देख ही रहे हैं हम लोग जो कुछ पढ़ रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ रहे हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा रहा है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल स्टडी पीट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।